बसंत पंचमी तो आने वाला है तो सबके घर में कुछ ना कुछ मिठाई तो ज़रूर बनेगा। तो आज हम बनाएंगे बसंत पंचमी स्पेशल। बस दूध में थोड़ी सी गुड़ को मिला के बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई। इसके आगे मार्केट की मिठाई भी फेल है और घर में हम ऐसी मिठाई बना के तैयार करेंगे आप बाहर से मिठाई खरीदना ही भूल ही जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुलने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके हमारा तैयार हो जाएगा। बस हम 3 से 4 चीज़ों से इसको हम घर पे ही बना के तैयार करेंगे और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसकी ये खासियत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप दूध। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया हुआ है और मिल्क को ना पहले से ही मैंने उबाल दिया है। जब भी आप मिल्क यूज़ करें उसको उबाल के यहाँ पे यूज़ करिए। तो ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ही कप मैंने यहाँ पे मिल्क डाला हुआ है और इसको और थोड़ा सा यहाँ पे उबाल देंगे और इसको उबालते उबालते हम उसको आधा कर देंगे ताकि इसमें ना और थोड़ा सा यहाँ पे क्रीम इसका निकल जाए और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा उबलते हुए पूरा आधा यहाँ पे हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छे से यहाँ पे क्रीम इसके ऊपर जम चुका है, कितना था यहाँ पे दूध और कितना यहाँ पे बन चुका है। अभी यहाँ पे डाल देंगे 1 कप गुड़ और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे अगर उबलते हुए दूध में गुड़ को डालेंगे तो ये फट ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें इसको फाड़ना है। जब ये पूरा फट जाएगा ना, इसके जितने छेना है यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे और यहाँ पे उसका पानी ये पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे हमारा टेस्ट लगेगा हमारी मिठाई। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नहीं है नारियल का बुरादा, जो ड्राई कोकोनट होते हैं ना, इसको आप यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको आप पीस लीजिए तो ये भी पूरा पाउडर बन जाएगा। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कितना ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी इसमें हमारा पानी नहीं है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे पूरा ठंडा करने के बाद फिर इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अगर आप गरम में ही मिल्क पाउडर डाल देंगे तो ये पूरा इसी में गुठलियाँ बन जाएगी। तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद यहाँ पे फिर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पे मिल्क पाउडर को सूखा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो थोड़े से गुनगुने पानी में आप डाल दीजिए मिल्क पाउडर को, तब उसका एक दूध तैयार हो जाएगा। उसी को इसी में फिर से डाल दीजिए। तो क्या होता ना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा पानी सूखते सूखते। तो यहाँ पे देखिए कितना सूखा सूखा हो चुका है, बट हमारा पैन को ये नहीं छोड़ रहा है। तो इसमें बस 1 टीस्पून डाल देंगे घी ताकि ये पूरा पैन को छोड़ दे और इसमें घी का फ्लेवर अच्छे से ऐड हो जाए। इसके लिए ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसमें फ्लेवर के लिए ही ऐड कर रहे हैं। अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे उसको जो मिक्सचर है हमारा पूरा ठंडा कर देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी देखिए हमारा पानी नहीं है, तो ये हमारा पूरा स्टोर करने लायक मिठाई बन चुका है। तो इसको ज़्यादा हम और नहीं मिलाएंगे, बस थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए, बस उतना है। तो यहाँ पे मेरा पैन को ये छोड़ चुका है। अभी हम यहाँ पे उसको पूरा ठंडा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी मिठाई बनाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी रह गया ना, तो मिठाई को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे मिठाई को आराम से हम फ्रीज़ में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैन ये छोड़ चुका है। अभी हम इसको पूरा रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाएंगे। गरम गरम हम इसको नहीं बना पाएंगे, ये बहुत ही गरम है ना। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड भी हो जाएगा, तो अच्छे से हम उसको शेप भी दे पाएंगे। तो ये पूरा ठंडा हो गया, देखिए पूरा मावा के जैसा लग रहा है ना। कोई बोलेगा हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये पूरा परफेक्ट है हमारी मिठाई बनाने के लिए। इसमें थोड़ी सी भी हमारी पानी नहीं है। इसको थोड़ा सा स्पून में हम ले लेंगे और यहाँ पे हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ये हाथ में ना चिपके। अभी हम इसको जैसे पेड़े का शेप होता है ना, उसको भी शेप हम दे देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे उसको बर्फ़ी का शेप, नहीं तो लड्डू का शेप, आपका मनपसंद जो शेप आप चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पे पेड़ा का शेप दूंगी, तो देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है और खाने के लिए भी बहुत ही डिलीशियस। तो यहाँ पे जैसे बाहर में मार्केट में पेड़े मिलते हैं,
से मुँह से ये शेप उसको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे चारों तरफ से इसको हम रोल कर देंगे और हाथ से ही थोड़ा सा इसको दबा देंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं दबाना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, तो अच्छा सा हमारे यहाँ पे शेप नहीं आएगा। और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा ये आसान भी हो जाता है। इसीलिए ठंडा होने के बाद फटाफट इसको हम शेप दे पाएंगे, तो हाथ में लगने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए अच्छा सा पूरा पेड़े का शेप हो गया है। अभी हम इसी तरह सबको हम यहाँ पे पेड़ा जैसे बना देंगे। आप चाहो अगर बर्फ़ी बनाना चाहो उसको भी बना सकते हैं। एक डब्बे में ना थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजिए और इन सबको डाल दीजिए, तब उसके बाद उसको कटिंग कर दीजिए, तो आपकी बर्फ़ी आपको मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सारे पेड़ा बना के तैयार कर दिया है। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे पिस्ता। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिया है, जो देखने के लिए पूरा बहुत ही हमारा मार्केट की जैसी ये लगेगी। तो लग रहा है ना हमारे पूरा मार्केट जैसा पेड़ा। तो ये रेसिपी ज़रूर दोस्तों ट्राई करिए बसंत पंचमी के दिन, और कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा स्मूथ और पूरा मुंह में घुल जाने वाली। अगर आप किसी को भी ये मिठाई दोगे ना, कोई भी बोल नहीं पाएगा कि हमने इसको गुड़ से बनाए हुए हैं, और इसमें हमने कोई भी बाहर का कलर भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।